IFAS. Thank you, ma'am. Thank you for welcoming me and providing me this open jam. And a very good evening to everyone who is watching the video. आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए अपने बारे में अपना. यश है और देखिए 11th-12th तक तो वही बात है इंसान देन मूड किया कि चलो बीएससी ही कर लेते हैं ये तो सबकी वही बराबरी होती है बाकी डीयू में ये है कि हाँ थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा सही रहते हैं तो एक एटमॉस्फेयर वहाँ से बना था और सोचा कि चलो आईआईटी भी वहाँ का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था बट जब हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS. मैं हूं कविता और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि है श्रेयस किशोर. श्रेयस किशोर अभी अपने फर्स्ट ईयर में है IIT दिल्ली से. वो अपना मास्टर्स इन फिजिक्स कर रहे हैं. तो वेलकम श्रेयस टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS. Thank you, ma'am. Thank you for welcoming me and providing me this opportunity so that I can share my journey with the students so that they can also get selected in JAM. And a very good evening to everyone who is watching the video. ओके, तो श्रेयस पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए अपने बारे में, अपना अब तक का जर्नी. Yes, ma'am. आपका बैचलर्स मास्टर्स का थोड़ा जर्नी, बच्चों को थोड़ा आपके बारे में जानने को मिल जाएगा. यस मैम यस मैम तो बेसिकली मैं हूँ बिहार से. मेरा नाम श्रेयस है और देखिए 11th-12th तक तो वही बात है इंसान ने पीसीएम लिया एंड देन मूड किया कि चलो बीएससी ही कर लेते हैं. सो गया डीयू गया एंड देन डीयू में तो आप समझ ही रहे हो बीएससी तो सबकी वही बराबरी होती है बाकी डीयू में ये है कि हाँ थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा मिलता है थोड़ा सा लैब वगैरह सही रहते हैं तो एक एटमॉस्फेयर वहां से बना था और सोचा कि चलो आईआईटी भी ट्राई कर सकते हैं एंड देन अगेन एक बार डीयू में मैं हिंदू कॉलेज में था वैसे तो वहां का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था बट जब मैं आईआईटी में आया जैम देने के बाद तो मुझे डिफरेंस पता चला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट और बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट. देखो बीइंग फ्रैंक जैम तो यार कोई भी बच्चा अगर सही में अच्छे से पढ़ाई करे वो निकाल लेगा. सीधी बात है डिपेंड्स अपॉन बच्चा कितना पढ़ता है. बट आईआईटी में क्यों आना मैं बताता हूँ. बात ये नहीं है कि आप एमएससी फिजिक्स करना है, बात ये है कि आप अगर यहाँ पे आते हो ना तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो. पॉइंट बीइंग कि आपको अंदर आकर इतने सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे. आप अगर चाहो कि आप एमएससी फिजिक्स करने के बाद किसी कंप्यूटर साइंस वाले कंपनी में नौकरी पालो, यू कैन डू दैट. अगर आप अपना स्किल वैसा सेट डेवलप करते हो, इंटरव्यू में बैठते हो तो यू कैन गेट इनटू दैट एज वेल. तो बहुत अच्छा वेराइटीज खुल जाता है यहाँ पे आके. टीचर्स जो होते हैं बहुत अच्छा रिसर्च आपको प्रोवाइड कर सकते हैं आपके डिमांड पे और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि है. तो मैं लोगों को बोलूंगा कि ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है जिसका जेई मेंस में मिस हो जाता है जेई एडवांस में. उसके लिए बहुत अच्छा बैकडोर एंट्री है. आप घुसो आईआईटी में और ये लाइफ जियो बहुत बेनिफिशियल रहेगा. ओके, तो क्या डिफरेंस, आप जैसे बोलते हैं कि बहुत फर्क है, तो क्या डिफरेंस है सिलेबस में और किस तरीके की पढ़ाई वहाँ आईआईटीज में मिलती है जो नॉर्मल कॉलेजेस में हमें नहीं मिल पाती? यस मैम तो मैम बाकी कॉलेजेस के सेमेस्टर चलते हैं 6 7 8 महीने. किसी के डीयू है तो चलो फिर भी वो 4 5 6 महीने में खींच के खत्म कर देते हैं, बहुत डिले नहीं होते. बट बाकी कॉलेजेस के 2 2 3 3 महीने एक साल डिले चलते हैं. यहाँ पे 4 महीने का सेमेस्टर, एक साल में 8 महीने का सेमेस्टर, 4 महीने छुट्टी है आपकी जिसमें से 2 महीने आप छुट्टी मार लो, 2 महीने आप इंटर्नशिप कर लो. तो पॉइंट बी कि जो होता है वो काम का होता है. यहाँ पे आपका आगे समय वेस्ट नहीं होता है. भाई जिस सिलेबस को 4 महीने में पढ़ाया जा सकता है उसको बच्चा 7 8 महीना पढ़ के वेस्ट क्यों करे अपना समय. एक चीज ये. दूसरा इंटर्नशिप के इतने अच्छे मौके यहाँ पर अवेलेबल है. तीसरा सोसाइटीज. अगर आप किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज भी करना चाहते हो, आपके लाइफ में इंटरेस्ट है कि भाई आपको चेस खेलना है, बचपन से इंटरेस्ट है, खेल नहीं पाए क्यों XYZ रीजन, आप वो सारी चीजें यहाँ पर आकर अचीव कर सकते हो. हर चीज की फैसिलिटी है. स्विमिंग पूल हो गया, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको यहाँ पर आकर लैक करेगा. तो दैट्स वाई दिस इज द डिफरेंस. प्रीमियम है. अगर एक डेट बन गया कि 4 महीने का सेमेस्टर है तो 4 महीने का सेमेस्टर है. यहाँ पर टीचर्स आर अकाउंटेबल टू यू. आप अगर टीचर्स को पकड़ोगे तो टीचर्स आपको वो चीज दे सकते हैं जो आप बाकी किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पा सकते. आप रिसर्च करना है आपको ग्रांट मिल जाएगा. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आईआईटी इज बेटर देन एनी अदर इंस्टीट्यूट. पर्टिकुलरली मतलब अगर टेक्निकल की बात कर रहे हैं देन अगेन एम्स वगैरह भी अपने में एक बड़ी बात है, आईएम अपनी बात है. बट इन साइंस फील्ड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए आईआईटी इज अ डिफरेंट थिंग. ओके यार, इंडीड आईआईटी से हमें, जैसे कि आपने बोला कि इतने वहाँ पे एक्सपर्ट्स है कि हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है. और जैसे अभी आप बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हो, तो क्या आपने अभी तो कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है? कोई प्रोजेक्ट्स में भी आप कर रहे हैं? नहीं मैम, एक्चुअली प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारा ना थर्ड सेम से आता है. लाइक सेकंड सेम तक हमें लाइक पढ़ना होता है. थर्ड सेम और फोर्थ सेम हमारा प्रोजेक्ट होगा. 2 प्रोजेक्ट होंगे. तो मैं भी उसके लिए वेट ही कर रहा हूँ कि बस जल्दी से प्रोजेक्ट ज्वाइन करें. और ये इंटर्नशिप अभी होगा तो उसमें ट्राई करूंगा. ओके ओके. और आपके लेक्चर्स का शेड्यूल कैसे होता है? मतलब क्या ड्यूरेशन है आपके कॉलेज का? काफी मतलब सैटरडे संडे तो 2 दिन छुट्टी मिल जाती है.
बचे जो दिन होते हैं उसमें आप 3-4 घंटे का लेक्चर पकड़ लो, 3 घंटे का लेक्चर पकड़ लो, बीइंग फ्रैंक 1-2 घंटे का ट्यूटोरियल पकड़ लो, डिपेंडिंग ऑन मूड आप जाओ नहीं जाओ वो आपके ऊपर है, और 2 लैब होते हैं हफ्ते में। तो इट्स की ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेज आप 12 बजे फ्री हो जा रहे हो, 2 दिन आप 4-5 बजे फ्री हो रहे हो, बाकी 2 दिन छुट्टी मना रहे हो। तो ओके, बहुत हेक्टिक नहीं है, ओके। ओके। और वहाँ का कैंपस लाइफ आईआईटी दिल्ली का, बिकॉज इट्स वन ऑफ द प्रीमियम आईआईटीज ऑफ इंडिया, तो वहाँ का कैंपस लाइफ, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आप करते हो उसके बारे में भी आप बताइए। जी, जी। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्वेश्चन इज़ कि आप क्या करना चाहते हो? क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है। आपको स्विमिंग करना है, कर लो, बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, एक्स, वाई, ज़ेड एवरीथिंग। आपको जो खेलना है, स्क्वैश खेलना है, टेबल टेनिस खेलना है, पूल खेलना है, चाहे जो भी हो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। और केवल वो नहीं होती है, बात होती है कि आप स्पोर्ट्स की जगह अगर आपको गाने में इंटरेस्ट है, आपको ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट है, आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप किसी भी चीज़ को आप परस्यू कर लेते हो। हर चीज़ की सोसाइटी यहाँ पे अवेलेबल है। और द बेस्ट पार्ट इज कि आप यहाँ पर आकर सोसाइटीज बना भी सकते हो। अगर आई हैव अ ग्रेट आइडिया अबाउट अ सोसाइटी, तो यू कैन इवन स्टार्ट अ न्यू सोसाइटी विच इज अ रियली बिग थिंग। तो यस, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर के मामले में भी हर कुछ यहाँ अवेलेबल है, एंड वही बात है कि पढ़ाई के मामले में तो फिर बेस्ट है ही। ओके। और आप कैंपस में ही रह रहे हो, हॉस्टल्स में ही रह रहे हो, तो वहाँ का फूड और हाँ कैंपस मैम। लाइफ किस तरीके का है? फूड का तो मैम मैं ये बात बोलूंगा कि फूड एक्चुअल में बुरा होता नहीं है, बट रेपिटेटिव फूड कहीं भी बुरा लगता है। फूड की क्वालिटी अच्छी है, इट्स नॉट कि आपको घर वाला खाना तो नहीं मिल रहा, बट हॉस्टल्स के हिसाब से मैं और जगह भी रहा हूँ, हिसाब से अच्छी है। और जहां तक की बात रूम्स एंड हॉस्टल लाइफ की, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप रहते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कंप्लीट फ्रीडम है। इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू लिविंग इन अ फ्लैट। बस ये है कि हाँ भाई, फूडिंग के लिए आपका मेस है, बाकी तो एवरीथिंग इज फाइन यार। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब इफ यू कंपेयर तो आपको लगेगा कि दिल्ली और जिस जगह पे ये कॉलेज है, यहाँ पर तो फिर आप रेंट निकालने जाओगे तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इट्स ओके, एक्सपेंसिव भी नहीं है, खाना भी अवेलेबल है, तो इट्स गुड। हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है। ओके, ग्रेट। गुड टू सी कि अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में हमें एजुकेशन के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं उसमें वो भी टॉप क्लास की मिलती है। और अगर आप यस मैम। किसी हम पूछो कि आपने अपनी पढ़ाई कैसे की, आईआईटी जैम के लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया, तो वो थोड़ा आप गाइडेंस कर सकते हो कि आपने कैसे अपने आप को तैयार किया यस, आईआईटी जैम के पेपर के लिए? यस मैम। मैम, आईआईटी जैम एक्चुअली ऐसा है, बात आईआईटी जैम की नहीं है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ऑन पर्सन पे। मतलब अगर मैं अपना बात बताऊं और लोग मेरा फॉलो करने लग जाए तो शायद कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव सीन थिंग्स, ठीक है। मैंने तो 4-5 महीने पढ़ा करा था, और अच्छा, मतलब 4-5 महीने फिर मैंने पढ़ा था, ऐसे 12-12, 14-14, 16-16 घंटे पढ़ा था मैंने। या। तो यस, दैट पेड ऑफ। बट देन अगेन वही बात है कि मैम ये एक ऐसा एग्जाम है ना, मैं किसी भी बच्चे को ये बोलूंगा, इतना इजी एग्जाम है। आप आराम से साल के शुरुआत जैसे ही एग्जाम होता है, बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के बैच में घुसो, आप आराम से प्रिपेयर करो, आप घुस जाओगे। बस बात ये कि क्या आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नो वन कैन, बेसिकली अगर आप प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आई वुड से कि मेरा एक्सपीरियंस तो उतना मायने नहीं रखता, पर इन जनरल व्यू ये है कि कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन इस एग्जाम का करेगा तो निकाल ले। बात बस इतनी है कि वो करता है कि नहीं करता। ओके। और क्या कट ऑफ होना चाहिए, मतलब अगर किसी को आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना है तो क्या कट ऑफ आपने देखा कि यस क्या मैम। कट ऑफ होता है आईआईटी दिल्ली में? मैंने जितना देखा है मैम, जनरल का 150 पे बंद हो जाता है, ओके। ओबीसी का अराउंड 200 तक जाता है, अच्छा। और फिर एससी एसटी तो 1000 वगैरह भी चल जाते हैं। तो वही है कि जनरल ओबीसी आपको तो 150 के 160 के अंदर टारगेट करो तो आप घुस टारगेट जाओगे। करना पड़ेगा। और इवन अगर आप, हाँ, इवन आप जनरल हो तो स्पॉट राउंड में भी 200 के अंदर है ना, तो स्पॉट राउंड में आप घुस जाओगे। ओ ओके। अच्छा, यस ग्रेट। मैम। ओके ओके, ठीक है। और यहाँ पे प्लेसमेंट्स के क्या अपॉर्चुनिटीज है आईआईटी दिल्ली में? प्लेसमेंट का मैम अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। अब बीइंग फ्रैंक, एमएससी फिजिक्स पे वो स्केल नहीं दिखेगा आपको जो कि आईआईटी दिल्ली का रियल वैल्यू है। मतलब आप अगर आईआईटी दिल्ली से एमएससी फिजिक्स कर रहे हो तो आप 6 से 22 लाख तक का पैकेज उठा सकते हो। ओ। बट वही बात है ना मैम, मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बोला था कि अगर बच्चा इतना टैलेंटेड है, इधर उधर की चीजें सीखने में इंटरेस्टेड है, तो वो कोर कंप्यूटर साइंस का, कोर इंजीनियरिंग का पैकेज भी उठा सकता है, जो कि फिर 30, 35, 40, 2.5 करोड़ तक जाती है। इस साल की हमारी शायद हाईएस्ट पैकेज 2 पॉइंट समथिंग करोड़ थी। ओ। तो प्लेसमेंट है, इट्स ओके, इट्स नॉट बैड। मतलब अगर फिजिक्स में ही आप कोर चाहते हो तो भी 10 से 20 लाख का मिल जाएगा। और अगर कोई और कोर्स अगर चाहते हो, अगर आप में उतना वो है, तो फिर 2.3 करोड़ इज द लिमिट। या। और जब आपने एडमिशन लिया था तो वहाँ पे कुछ ये भी होते हैं ना, कुछ राउंड्स होते हैं, काउंसलिंग राउंड्स वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में यस क्या मैम, कुछ यस मैम। इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर यस पाएंगे? मैम, जैसे मैम
मेरे टाइम पे अभी 5 राउंड थे काउंसलिंग के, प्लस एक स्पॉट राउंड हुआ था। तो मोस्टली ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग के 1-2 राउंड में आपका जो लड़ जाता है वो लड़ जाता है। उसके बाद मतलब घटते भी हैं, फिर मोस्टली स्पॉट राउंड में आपको मिल जाता है। स्पॉट राउंड में क्या होता है कि सीट्स खोलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे आए वापस चल गए, XYZ रीजन। तो उस टाइम पे बच्चे आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी राउंड वगैरह का तो बहुत चिल सीन है। बच्चों को ना मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा मैम, पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि ये सब सोचना छोड़ दें कि कौन सा राउंड में मेरा होगा, कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा। ये सब कुछ छोड़ के बस अगर वो पढ़ाई करे ना, तो मतलब इवन दे वोंट बिलीव कि मैं घुस सकता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, बट दे एक्चुअली कैन, क्योंकि पेपर इतनी हार्ड नहीं है। पेपर की लेवल है, ऑब्वियसली आपकी आईआईटी की एंट्रेंस है तो पेपर की लेवल है, बट अगर आप चाहोगे तो आप कर लोगे। मतलब बच्चों में यही मैंने मैम मिस्टेक देखा है कि वो XYZ ज्यादा सोचते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। एग्जैक्टली, और मैं आपके पास फ्रैंकली मैथ्स है। इसलिए बोल रहा हूँ मैम, क्योंकि मेरा कोई नुकसान और फायदा नहीं है। अगर किसी बच्चे का मेरे कठोर बात को सुन के फायदा हो जाए तो आई वुड बी हैप्पी विद दैट। क्या पढ़ो, आपका 100% हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये हम भी हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप लोगों को फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे। रिजल्ट्स तो अच्छे ही आएंगे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी यस होगी, मैम। डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे यस मैम। आएंगे। और उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट सवाल है कि अभी एग्जाम है संडे को, बच्चों का एग्जाम है आईआईटी जैम का 2025 का, तो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को कि अभी इस मोमेंट पे ना बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, बहुत ज्यादा उनको एंजाइटी यस मैम। होती है, स्ट्रेस होता है, तो क्या वो एडवाइस है जो यस आप मैम। करना चाहेंगे बच्चों को ताकि उनका एग्जाम मैम अच्छे कब से है हो ये जाए? एग्जाम, कितने दिन बच रहे हैं अभी? संडे को है, 2 फेब ओके ओके ओके, सेकंड। ओके ओके ओके। मैम अभी तो बच्चे कुछ भी मत करें। उनके पास एक फॉर्मूला बुक उनने बना रखा होगा, कोई ना कोई बुक बना रखा होगा। को। जस्ट उसको रिवाइज करो। और आपने अब तक जितना पढ़ लिया ना, आपको मार्क्स उसी पे मिलने हैं। अब के बाद कुछ भी करने पे कुछ मार्क्स नहीं उठेगा, तो चिल रहो। बेस्ट देखिए मैम, एक चीज बहुत माइंड रखता है एग्जाम में, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर आप बहुत चिल मोड से एग्जाम दे रहे हो, आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर आप पैनिक कर गए तो पेपर खराब जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, भूल जाना है कि एग्जाम है भी मेरा। सुबह उठना है, जाके एग्जाम दे के आ जाना है, और उसके बाद जो सोचना है सोचना है। एकदम चिल माइंड रहे, पेपर निकल जाएगा। अभी ज्यादा लोड मत ले, बस अब तो वो कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अब चिल करें। इसके पहले पढ़ना था, अब चिल करना है। ठीक है बच्चों, जो भी आप देख रहे हो आप एक्सपर्ट से देख रहे हो, एक्सपर्ट्स जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई करके आईआईटी दिल्ली में अभी वो मास्टर्स कर रहे हैं, तो इनकी एडवाइस को जरूर सुनिएगा कि अभी जो आपको करना है, आपको रिलैक्स करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। डेफिनेटली आपका आईआईटी जैम का पेपर क्लियर हो जाएगा। तो श्रेयस, मैं जानना चाहती हूँ कि अब आपका फ्यूचर गोल क्या है? अभी आपका एक गोल होगा कि मुझे अब आईआईटी से मास्टर्स करना है, आपने कहा कि आप आईआईटी ट्राई करना चाहते थे, बट अब आप क्या यस सोचते मैम। हैं कि मास्टर्स के बाद आप क्या एम कर रहे हैं? मैम मैं तो फिलहाल आई विल बी ट्राइंग टू गेट इनटू इसरो, डीआरडीओ और बार्क। मतलब पहला गोल तो मेरा यही है। एंड उसी के बाद वहीं पे पीएचडी, या तो उसमें पीएचडी, अदरवाइज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे बाहर जाके पीएचडी। मतलब फर्स्ट गोल इज टू गेट इनटू दिस 3 प्रीमियम इंस्टीट्यूट। और उसके बाद फिर पीएचडी एंड लाइफ तो चलते ही रहेगी मैम। जिंदगी भर सीखना ही, आप समझ रहे हो। अगर आपने ऐसा फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री लिया है तो आपको तो पढ़ते रहना है लाइफ टाइम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर आपने फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री लिया है तो लाइफ टाइम आपको सीखते रहना है, बिकॉज नॉलेज इज वेरी वास्ट। नॉलेज इज जितना वेरी आप वास्ट। पढ़ोगे, जितना आप और उसमें घुसोगे, उतना आप ज़्यादा सीख पाओगे। यस मैम, बिल्कुल मैम। थैंक यू श्रेयस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। आई होप बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मिले हैं जो उनको हेल्प करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए, जो फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चों को भी बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद यस मैम। अस एंड आई विश यू ऑल द थैंक्स अ लॉट बेस्ट। मैम। आप जो भी अचीव करना चाहते हो, मे बी वो आप अचीव कर लो। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय।